साथियों, आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। सभी व्यापारी भाइयों के लिए जीएसटी का पंजीयन कराना और जीएसटी की फाइलिंग कराना अनिवार्य है। यह एक बहुत ही सामान्य सी बात हो गई है। तो ये सारी सर्विसें हमारे सेंटर पे प्रदान की जाती हैं। साथ ही हमने इसमें कुछ चीज़ें और भी जोड़ी हैं कि आप यदि साल भर का पैक एक साथ लेते हैं तो जीएसटी की जो फीस होती है उसमें आपको 30% का डिस्काउंट प्रदान किया जाएगा और साथ ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है वो भी आपसे नहीं ली जाएगी, वो भी आपको छूट में निःशुल्क प्रदान कर दी जाएगी। इसके साथ ही आपको एक रेफरल इंसेंटिव योजना प्रदान की जा रही है। इन सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा रेफरल इंसेंटिव योजना है, इसमें यह बात है कि आपके द्वारा संस्था को अगर नए जीएसटी क्लाइंट मिलते हैं, आपके मित्र हैं, आपके मिलने वाले हैं, अगर वो संस्था के साथ जुड़ते हैं और संस्था का वार्षिक पैक लेते हैं तो आपको उनकी खरीद का 10% रेफरल इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। जैसे सभी कंपनियां कर रही हैं उसी प्रकार हम भी आपके द्वारा जो आपके मित्रों की खरीद है उस पर 10% इंसेंटिव आपको हम प्रदान कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे ये वार्षिक पैक की हम बार बार बात कर रहे हैं, इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का चार्ज होता है वो आपको टोटल फ्री कर दिया जाएगा, उसमें कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और जो साल भर की जो सर्विस फीस होती है जीएसटी फाइलिंग की, जीएसटी के विभिन्न प्रकार के जो फॉर्म होते हैं जो भरे जाते हैं, उनकी जो फीस होती है उसमें उन टोटल खर्चों में लगभग 30% का आपको डिस्काउंट प्रदान किया जाएगा। आइए इसकी चर्चा और आगे से करते हैं। अगर कोई सामान्यतः आता है जीएसटी पंजीयन कराने के लिए तो जीएसटी पंजीयन का सरकार के द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, पर जो ये आपके टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, वकील साहब होते हैं, सीए साहब होते हैं, ये लगभग 2500 रुपए तक का सर्विस चार्ज लेते हैं। बाकी ये जो रेट है ये जगह और स्थान पर अलग अलग भी हो सकता है। जीएसटी पंजीयन के लिए कुछ आवश्यक प्रपत्र भी चाहिए होते हैं, जैसे कि आवेदक की केवाईसी मतलब होनी चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल, कैंसिल चेक या पासबुक और आवेदक की फोटो। दूसरा तरह का जो प्रमाण होता है वो बा कैटेगरी में है व्यापार स्थल का प्रमाण, जिसमें व्यापार स्थल का सहमति पत्र या किरायानामा चाहिए, व्यापार स्थल पे बिजली का बिल चाहिए, कार्यस्थल का जो पूर्ण पता है, जो भी आप जहां दुकान या प्रतिष्ठान अपना डाल रहे हैं उसका पूरा पता चाहिए, जो आपका प्रतिष्ठान का नाम है वो आपको साफ साफ लिख के देना होता है। अन्य आवश्यक प्रपत्र में बिक्री की जाने वाली वस्तु या सेवा का नाम और कोड, जैसे कि आपको कोई वस्तु बेचनी है तो उसका क्या नाम है और उसका क्या कोड है ये आपको बताना जरूरी होता है। प्रायः नहीं पता लगता तो कंसल्टेंट के पास एक लिस्ट होती है, उसमें से ये देख लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी पंजीयन में व्यापार स्थल के प्रमाण के लिए कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, तो उन्हीं में से कोई 2 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। जैसे अगर आप स्वामित्व वाली संपत्ति है आपकी, आप स्वयं उसके मालिक हैं, तो गृह कर और जल कर की रसीद दीजिए, हाउस टैक्स एंड वाटर टैक्स की। अगर आपकी खुद की संपत्ति है तो नगर पालिका में मकान का असेसमेंट का पेपर दीजिए आप।
अगर खुद की संपत्ति आपकी है तो व्यापार स्थल पे बिजली का बिल दीजिए। और अगर आपने उस संपत्ति को खरीदा है तो उसका जो रजिस्ट्री हुई है, जो उसका डीड है, वो आप दीजिए। किराए की अगर संपत्ति है तो किरायानामा दीजिए और बिजली का बिल दीजिए। भाई कोई तो मालिक होगा, उसके नाम बिजली का कनेक्शन लगा होगा, तो आप रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक के नाम से बिजली का बिल प्रोवाइड कीजिए। अगर कोई पारिवारिक संपत्ति है तो उस केस में आपको संपत्ति का में सहमति पत्र या एनओसी आपको प्रदान करना होगा। कम से कम 2 डॉक्यूमेंट, इन 6 डॉक्यूमेंटों में से कम 2 डॉक्यूमेंट जरूरी है। जीएसटी की 2 योजनाएं होती हैं, एक होती है जीएसटी की समाधान योजना और एक होती है रेगुलर योजना। इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हम समाधान योजना और मासिक योजना को हमने डिस्कस किया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उस वीडियो को देख लें। यहाँ पर हम खाली फाइलिंग की रेट की चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा आपके सामने क्लियर है कि जो लोग नील फाइलिंग करवाते हैं उनका जो चार्जेस होता है साल भर का, वो 3540 रुपए होता है। ये विद टैक्स है, क्योंकि हमारी ये टैक्स फर्म रजिस्टर्ड है। हमें अपने जो भी कार्य हम करते हैं उस पर हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है, तो हम अपने क्लाइंटों से टैक्स लेते हैं। अब देखिए इसमें पहला स्पष्ट है नील फाइलिंग विदाउट टैक्स, आप देख रहे होंगे इसका 3540 है साल भर का। फिर नंबर 2 पे देखिए कि विदाउट अकाउंटेंसी पैक, अगर आप अकाउंटेंसी नहीं कराते हैं तब आपसे साल भर का 9440 लिया जाएगा। और यदि आप अकाउंटेंसी कराते हैं समाधान में तो 18,290 आपसे लिया जाएगा। ये अकाउंटेंसी क्या है, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आपको उपलब्ध कराई गई है। आप उस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए और देख लीजिए कि जीएसटी में अकाउंटेंसी क्या चीज होती है। तो यहाँ पे उसके चार्जेस लगे हुए हैं कि अगर आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि अकाउंटेंसी का तात्पर्य ये है कि आपकी जो भी खरीद है, बिक्री है और जो आपका स्टॉक स्टेटमेंट है, इसका पूरा ब्यौरा रखना, ये अकाउंटेंसी हुई। इस अकाउंटेंसी की फीस लगती है, चाहे आप किसी अकाउंटेंट को हायर कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पे करा लीजिए। अगर आप यहाँ पर कराते हैं तो अकाउंटिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। विदाउट अकाउंटेंसी पैक में हम अकाउंटेंसी नहीं करेंगे और अकाउंटेंसी पैक में हमारा अकाउंटेंट अकाउंटेंसी करेगा। तो ये 3 रेट आपके सामने क्लियर हो गए, आप ये देख रहे हैं। ये देखिए नील फाइलिंग 3540 का आप देख रहे हैं। विदाउट अकाउंटेंसी पैक 9440 और विद अकाउंटेंसी पैक 18,290 आप समाधान में आप देख रहे हैं। ये चार्जेस होते हैं। अब ये चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि आप जो पुरानी वीडियोस हैं इसको आप जरूर देखें। अगर कोई त्रैमासिक योजना में, जिसे हम रेगुलर प्लान कहते हैं, रेगुलर प्लान लेता है और वो आता है तो उसका क्या चार्जेस है। नील फाइलिंग अगर कोई कराता है तो इसका साल भर का जो पैक है वो 4484 रुपए लिया जाता है। विदाउट अकाउंटेंसी का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, विदाउट अकाउंटेंसी नहीं करा सकते हैं सर। विद अकाउंटेंसी में साल भर का जो पैक है वो 20,650 रुपए का आपका पैक है। आप इसको देख लीजिए। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रही, तो हमारी दूसरी जो वीडियो इसके पहले बनी हुई है उसको आप देखिए कि रिटर्न कितने प्रकार के होते हैं और उनकी फाइलिंग कैसे होती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीएसटी सर्विस फीस
कि समाधान योजना में वार्षिक पैक पर 30% की छूट। अगर आप समाधान योजना यानी कंपोजिशन डीलर हैं और आप साल भर का पैक एक साथ लेते हैं तो 30% की छूट आपको प्रदान की जाएगी। समाधान योजना में बिना अकाउंटेंसी का अगर आप पैक लेते हैं तो 9440 की जगह पे आपको 6608 रुपए ही भुगतान करने होंगे और जीएसटी का जो आपका पंजीयन है वो निःशुल्क होगा। और अगर समाधान योजना में आप अकाउंटेंसी के साथ का पैक लेते हैं तो आपको 18,290 के स्थान पे 12,803 का ही भुगतान करना होगा। मैंने पिछले पैक में दिखाया था, मैं दिखाया था, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा कि ये वही फीसें लिखी हुई हैं और उसमें 30% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है और साथ ही जीएसटी पंजीयन आपका निःशुल्क रहेगा। अगर हम त्रैमासिक योजना में हम आते हैं तो त्रैमासिक योजना में जो हमारी जो अकाउंटेंसी के साथ है, क्योंकि विदाउट अकाउंटेंसी तो हम करेंगे ही नहीं, तो विद अकाउंटेंसी जो है वो 20,650 की जगह पे 14,455 रुपए ही आपसे लिया जाएगा। और जिनकी मंथली प्लानिंग है, एक है त्रैमासिक, एक है मासिक। मासिक में 34,810 रुपए के स्थान पे 24,367 रुपए आपसे लिए जाएंगे। ये लाभ आपको तभी मिलेगा कि जब ये आप पूर्ण भुगतान एक मुश्त कर देते हैं, तभी आपको ये छूट मिलेगी, अन्यथा की दशा में छूट देना मुश्किल होगा। हमारा परिचय आप जान लीजिए, हम सिंह कंसल्टेंसी के फाउंडर बोल रहे हैं। ये हमारा पता है, जो हमारा हेड ऑफिस है वो सुल्तानपुर जनपद में है और हमारे 2 शाखा कार्यालय हैं जो बाराबंकी जनपद और अयोध्या जनपद में कार्यरत हैं। ये हमारी एक लॉ फर्म है जो रजिस्टर्ड है, जिसका एक जीएसटी नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि चीजें काफी पारदर्शिता के साथ यहाँ की जाती हैं। हमारी जो सेवाएं हैं, हम जीएसटी पंजीयन एवं फाइलिंग करते हैं, आईटीआर पंजीयन एवं फाइलिंग का कार्य होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है, बैलेंस शीट एवं कंप्यूटेशन का कार्य होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है। इसके साथ ही साथ एनजीओ और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भी होता है, टैक्स प्लानिंग भी हम करते हैं और वित्तीय परामर्श की सेवाएं भी उपलब्ध करवाते हैं। जो हमारा एक उद्देश्य है कि हम अपने व्यापारी बंधुओं को एक स्थान पर उनको विधिक परामर्श और क्रियान्वयन की सुविधा प्रदान करते हैं। एक स्थान पर उनको जो भी उनकी व्यापार संबंधी जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उसका उचित परामर्श और क्रियान्वयन उनको प्रदान किया जाए, जिससे उनका समय बचे। व्यवसायिक बंधुओं के उत्थान के लिए व्यवहारिक परामर्श देना है। एक तो रहा विधिक परामर्श कि कानून क्या कहता है, और एक रहा कि व्यवहार में क्या उचित है। तो जो कानून कहता है और जो व्यवहार करता है, उन दोनों में तालमेल कैसे बैठाया जाए, इसके लिए इससे संबंधित परामर्श देना हमारा काम है। इसके अलावा जो बहुत सी सरकारी योजनाएं चल रही हैं व्यापारियों के हित के लिए, उससे व्यापारियों को, व्यवसायियों को उनसे अवगत कराना है। सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएं, ये हम अपने व्यापारी बंधुओं को बताना चाहते हैं, उन्हें सिखाना चाहते हैं। और ई कॉमर्स का उपयोग करके कैसे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने लिए नए कस्टमर प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज को सीखना भी बहुत जरूरी है। ये हमारे उद्देश्य हैं। हमारा ये एक हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल करके आप संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने 2 सपोर्ट ऑफिसर भी रखे हुए हैं, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2। अगर हेल्पलाइन से आपको कोई असुविधा होती है, आपको प्रॉपर हेल्प नहीं मिलती है, तो आप लेवल 1 अफसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर लेवल 1 अफसर से आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो आप लेवल 2 ऑफिसर से आप बात कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये प्लान बने हुए हैं। उद्देश्य खाली इतना ही है कि आपको बेटर सर्विस दी जाए।
कार्यालय का जो समय है सुबह 10 से 4 बजे तक का है, सोमवार से शुक्रवार तक चलता है। सपोर्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से दिए जाते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपको संस्था को भेजना है तो संस्था की ईमेल पे आप कर सकते हैं, या ये जो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये सारी बातें बताते हुए मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।